नमस्कार, आप सब लोगों का पुणे कबीर की न्यूज़ की ऑफिशियली पेज और यूट्यूब चैनल पे स्वागत। मैं मंगलाल नाइक। आज मैं नौहर में श्री अतुल जी शास्त्री से मैं बात करूंगा, जो नौर राम सुखदास पार्क में पिछले 4-5 दिनों से लगातार श्रीमद् भागवत का कथा वाचक है, यानी कि उपदेश देते हैं लोगों को और एक आध्यात्मिक की ओर एक अग्रसर जिन लोगों को कहते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो किस तरीके से हो, इस विषय पर हम लोग आज उनसे बात करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारे चैनल में। श्री राधे श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, महाराज जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। मेरी एक जिज्ञासा थी कि आप एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं और आपका भागवत कथा मैंने थोड़ी देर के लिए सुनी, तो सोचा कि आप भी एक युवा है और कथावाचक है, क्यों ना मैं आपसे आध्यात्मिक विषय पे बात करना चाहूँ। तो सबसे पहले आप जिस कथावाचक के रूप में आप लोग जो भूमिका अदा करते हैं, उनके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएँ, अपना पूरा परिचय दर्शकों को बताएँ। श्री राधे। देखिए, ऐसा है, श्री भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से, संत वैष्णवों की कृपा से ये जो भागवत कथा वाचन करने की सेवा सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है, इसमें हमारा कदापि कोई बल सामर्थ्य नहीं है। पूर्व का कोई ऐसा संस्कार, पूज्य श्री माता पिता का आशीर्वाद, श्री हरि कृपा, श्री गुरु कृपा से ही एकमात्र ये संभव है। और हमारी व्यासपीठ का, हमारी कथा का, सत्संग उपदेश आदि का एकमात्र हेतु है स्वयं के कल्याण के साथ साथ जनमानस का कल्याण संभव हो सके। महाराज जी, मेरा अगला जो सवाल आपसे रहेगा बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा कि आपने बोला कि भाई पूरी ज़िंदगी आप लोग इनका अध्ययन करते रहें, शास्त्रों का कोई अंत नहीं है, सीमा नहीं है। लेकिन सनातन की जहाँ तक बात आती है, तो सनातन का अगर कोई प्रमुख कोई ग्रंथ है जिसका अध्ययन करना चाहिए, तो वो आप शॉर्ट में बताना चाहेंगे? नहीं, देखो, ऐसा है, हमारे सनातन धर्म में अनेक महापुरुष हमारी व्यास परंपरा से स्वयं भगवान श्री नारायण के द्वारा वेद प्रकट हुए और उन्हीं वेद को आधार बना करके महर्षि श्री वेद व्यास जी ने अनेक पुराणों की रचना करी, ग्रंथों की रचना करी। तो हमारे यहाँ तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये तो अत्यंत महत्वपूर्ण ही है। इसके साथ साथ हमारे अन्य अन्य सनातन धर्म में जितने भी संत महापुरुष वैष्णव जन हुए हैं, एक से एक बढ़ करके दिव्य भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, भगवत बोध संपन्न महापुरुष हैं, बड़े बड़े अनुभवी दिव्य महापुरुष हुए हैं। तो सबके अपने अपने भजन के आधार पर, उनके तप तपस्या के आधार पर, उनके त्याग योग वैराग्य के आधार पर अनेक ग्रंथों की, अनेक साहित्यों की हमारे सनातन धर्म में एक अपार वैभव हमको प्राप्त होता है। गीता जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? गीता जी का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि अपन तो हिंदू है, जैसे मुसलमान धर्म का जो ग्रंथ है वो पवित्र कुरान शरीफ है, बाइबल है ईसाई धर्म का, गुरु ग्रंथ साहिब सिख समाज का है, तो गीता जी क्या सिलेबस है मतलब हिंदू धर्म के लिए? देखो, ऐसा है कि हमारे यहाँ तो समस्त सदग्रंथ अनुकरणीय हैं, अनुसरणीय हैं, स्वाध्याय करने योग्य हैं, पठन पाठन करने योग्य हैं। आपकी जिस ग्रंथ में, जिस साहित्य में, जिस महापुरुष की वाणी में आपकी रुचि बने, आप उसका खूब स्वाध्याय कीजिए। लेकिन फिर भी मैं यदि निजी अनुभव से कहूँ तो हमारे सनातन धर्म में हमारी मानवता के मूल्यों की धरोहर, एक प्रकार से हम जिसको कह सकते हैं, मूल रूप से 3 ऐसे महान ग्रंथ हमारे पास भगवत कृपा से विद्यमान हैं, उपलब्ध हैं। और वो 3 ग्रंथ श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता और श्री रामचरित मानस। इन 3 ग्रंथों का, इन दिव्य महाकाव्य साहित्यों का जिस जीव ने अपने जीवन में श्रद्धापूर्वक स्वाध्याय किया है, अनुसरण किया है और अनुकरण किया है, माने श्रवण, मनन, चिंतन, उसके साथ साथ स्वयं का उसका स्वाध्याय करना, तो ये 3 ग्रंथ जिस जीव के जीवन में है, दृढ़तापूर्वक, श्रद्धापूर्वक, मैं निजी अनुभव से कह सकता हूँ, वह जीव त्रिलोकी में जहाँ भी जाएगा उसकी सदा जय होगी, उसकी सदा विजय होगी। ऐसे जीव के कदम कभी लड़खड़ाएंगे नहीं। और यदि प्रारब्धवश ऐसा जीव कभी कर्म के अनुसार कभी गिर भी गया तो इन 3 महान ग्रंथों की शिक्षाएं हमको हर कदम पर संभालेंगी। जी, जी। आपने मद् भागवत की बात की, रामचरितमानस की बात करी, तो महाराज जी अगला मेरा बहुत इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा। गीता का या भागवत का सार क्या है? मतलब भगवान है कौन? किसके शरण में हम लोग जाएँ? क्योंकि अलग-अलग तरीके की भूमिका बनाई गई है। कभी तो प्रभु श्री राम को भगवान माना गया है किसी ग्रंथ में, कभी श्री कृष्ण को माना गया है भागवत में, या फिर अन्य जो भी है। तो आप अपने अनुभव के हिसाब से क्या कहना चाहेंगे? देखो, भगवान कोई 100-50 नहीं है, भगवान एक ही हैं, भगवान के नाम अनेक हैं, भगवान की लीलाएं अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हमारे यहाँ तो सीधा सा दर्शन है।
भगवान कोई बहुत से नहीं हैं, वही भगवान जब लीला करने के लिए अलग-अलग समय पर अवतरित होते हैं, तो वो अलग-अलग रूपों में आते हैं। कभी वही परम तत्व श्री राम के रूप में, कभी वही परम तत्व श्री कृष्ण के रूप में, तो इसका ये नहीं है कि अलग-अलग रूपों में आए तो भगवान भी अलग-अलग हो गए। वस्तुतः भगवत तत्व, ब्रह्म तत्व तो एक ही है। हाँ, लीला करने के लिए वो अलग-अलग समय में अलग-अलग रूप, भिन्न-भिन्न रूप बना कर के आए हैं। हमारी निष्ठा भगवान के जिस रूप में हो, उनके श्री चरणों में आप स्वयं को समर्पित कर दीजिए। मन, वचन, कर्म जैसे कि आप किसको मानते हैं सर? देखो हमारी नारायण किसको मानते हैं? हमारी जो निजी अनन्यता है वो तो श्री राधा कृष्ण के प्रति है। हम श्री राधा कृष्ण युगल चरणारविंद के उपासक हैं। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ सावधानी पूर्वक श्रवण करने योग्य है, ध्यान रखने योग्य है, प्रत्येक साधक के लिए, प्रत्येक उपासक के लिए। हमारी श्रद्धा यदि भगवान महादेव के प्रति है तो हम राम जी का विरोध न करें। हमारी श्रद्धा यदि राम जी के प्रति है तो हम श्री कृष्ण का विरोध न करें। क्योंकि ये हमारे सब एक ही है। बिल्कुल सब एक ही है, यहाँ दो तो है ही नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ति, एक ही तो तत्व है। एको हम बहुश्यामा, एक ही तत्व अनेक रूपों में विराजमान होकर के लीला कर रहे हैं। हमको जिस भगवान हमको प्रभु के जिस रूप में हमारी दृढ़ता हो जाए, हमारी जैसे मीरा जी कह रही मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो यहाँ अनन्यता की बात है। कट्टरता और अनन्यता ये दो अलग अलग भूमि जी, है। चलिए चलिए महाराज जी, अगला मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा कि जहाँ तक बात आपने की कि भी इनका अध्ययन करने से ये तीन लोक के अंदर आप जहाँ पे जाइए आपका जय जयकार होगा। तो मद भागवत कथा के दौरान गीता के अंदर कुछ एक ऐसी बातें लिखी है जिसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा। भी भगवान श्री कृष्ण ने मद भागवत के अंदर ये भी लिखा है कि अर्जुन, ओम एक ऐसा सिमरण है जिनकी सिमरण करने से वो प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ये नहीं हो पाती। उसको थोड़ा सा आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वास्तव में वो सही बात है? देखो ऐसा है, श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त करके जो उपदेश किया है वो मानवता के कल्याण के लिए किया है। भिन्न भिन्न प्रकार से उदाहरण आदि देकर के भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग आदि के द्वारा श्री भगवान अपने ही स्वरूप को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। भगवान ने कोई भी शब्द कहा हो, किसी भी प्रकार से उदाहरण देकर के श्री गीता जी में कहा हो, उसका सारांश केवल इतना ही है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। समस्त प्रपंच आदि का परित्याग करके तुम केवल और केवल मेरी ही शरण को ग्रहण करो। मेरी ही शरण को ग्रहण करने से तुम्हारा कल्याण संभव है, तुम्हारा उत्थान संभव है। सर्वदेव नमस्कार केशव प्रतिगच्छति। आप किसी को भी प्रणाम करें, किसी का भी वंदन करें। ये आपने महाराज जी जो श्लोक बोला है 18वां अध्याय का, ये 66वां श्लोक है। ये सर्वमान धर्ममान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सभी धर्मों की पूजा मुझे एक में छोड़ करके। वहां वर्ज का जो शब्द है, वर्ज जो बोला है इन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने, तो आप इसका शाब्दिक अर्थ कैसे करेंगे? क्योंकि वर्ज का शब्द तो जाना होता है, आना नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जब हम देखो, एक होता है जो केवल वहां पे शब्द के अर्थ को बताया गया है। केवल शाब्दिक अर्थ को देख करके, पढ़ करके, सुन करके आप उसके भाव का निर्णय नहीं कर सकते हैं। नहीं, हमने डिक्शनरी पढ़ा है कई दफा भी, वर्ज का जो शब्द है ना वो जाना होता है। जब तक उस शब्द के प्रति आपका अनन्य चिंतन नहीं बनेगा, चिंतन के बिना अनुभूति नहीं होगी। भगवान गीता जी में कह रहे श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा युक्त जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, केवल उसके शाब्दिक अर्थ पर न जाइए। शाब्दिक अर्थ के साथ साथ श्रद्धा पूर्वक अनन्य होकर के उस शब्द के अर्थ पर चिंतन कीजिए कि यहाँ पर अमुक व्यक्ति ने, जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता जी में उपदेश कर रहे हैं, भगवान ने ये शब्द क्यों कहा, भगवान ने ये बात क्यों कही, इस पर फिर महापुरुष अपने आप में चिंतन करते। चिंतन करने से फिर अनुभूति उत्पन्न होती है। महत्व केवल लिखी हुई बात का नहीं होता। लिखी हुई बात पर जब हम चिंतन करते हैं तो उस चिंतन के द्वारा जो अनुभूति प्रकट होती है, महत्व उस अनुभूति का होता है। चलिए महाराज जी, आपकी बात को मैं बड़प्पन देता हूँ, आगे रखता हूँ, लेकिन गीता जी का एक श्लोक और भी है, चलो बात कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण पे। गीता अध्याय 18 का श्लोक नंबर 62, जो आप लगभग सुनाते भी होंगे। अर्जुन, उस शाश्वत स्थान की तलाश कर जहाँ जाने की ये जीव आत्मा कभी संसार में वापिस नहीं आती। तो वो शाश्वत स्थान तेरा कौन सा हो सकता है? वो शाश्वत स्थान भगवान के चरण ही है, कोई अन्यत्र स्थान नहीं है। जब अर्जुन को मोह हुआ, भगवान ने गीता जी का उपदेश क्यों किया?
उसके मोह। आप इस बात से ताल्लुकात रखते हैं कि भगवान ने श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किया? तो और कौन है आपकी दृष्टि में? और कौन है? एक जगह भगवान श्री कृष्ण एक बात कहते हैं महाराज जी, बड़े दर्शक सुनेंगे, बड़ा मजा भी आएगा उनको देखने में भी। भगवान कृष्ण ने कहा कि भी ये विराट रूप जो है वो श्री अर्जुन के अलावा पहले किसी को नहीं दिखाया। इस बात को तो आप मानते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और उसमें ये सब लिखा भी है कि अर्जुन 11 अध्याय के 32वें श्लोक में, अर्जुन में बड़ा हुआ काल हूँ और मैं अभी प्रकट हुआ हूँ, और मेरा जो विराट रूप है पहले कभी किसी ने नहीं देखा और आगे भी कोई किसी को मैं नहीं दिखाऊंगा। और उसके पश्चात कहा कि तो युद्ध के मैदान में जाकर के युद्ध कर। तो ये थोड़ा सा प्रश्नवाचक चीज नहीं लगता क्या कि यार भगवान श्री कृष्ण ये कौन सी लीला कर रहे हैं? एक तरफ तो कह रहे हैं कि भी मैंने विराट रूप कभी किसी को दिखाया भी नहीं है, आगे मैं किसको नहीं दिखाऊंगा, अर्जुन को ही दिखाऊंगा, फिर युद्ध के मैदान में जाने के लिए कह रहे हैं। इस चीज को आप कैसे समझ सकते हैं? भगवान वहाँ अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कर्म करो। देखो, हमारे यहाँ 2 मार्ग हैं। गीता जी में श्री कृष्ण ने दोनों मार्ग प्रकट किए हैं। पहला मार्ग है शरणागति का, दूसरा मार्ग है कर्म का। शरणागति के मार्ग के लिए भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये शरणागति का मार्ग है कि समस्त प्रपंचों का त्याग करके मेरी कृपा का आश्रय लेकर के मेरे चरणों में आ। तो क्या बोले? योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करूंगा, तुम्हें तुम्हारी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, तू मेरा चिंतन कर, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा, मैं तुम्हारी व्यवस्था करूंगा। ये हो गया शरणागति का मार्ग कि हमको कुछ नहीं करना, हमारे दोनों हाथ खड़े हैं, जो करेंगे प्रभु करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम प्रभु के आश्रित हैं। जैसे 6 महीने का बच्चा वो कुछ नहीं कर सकता है, वो केवल अपनी माँ के आश्रय में रहता है, तो उसकी माता उसकी व्यवस्था कुछ। आप इस बात को मानते हैं भी श्री कृष्ण ने डायरेक्शन दिया है प्रभु के लिए, अपने अलावा प्रभु के लिए? नहीं नहीं, भगवान श्री कृष्ण के अलावा प्रभु कौन है? प्रभु अपने लिए तो कह रहे हैं, और किसके लिए कह रहे हैं? लेकिन महाराज जी एक बात बड़ी विचारणीय विषय है। देखो जहाँ तक हमने अध्ययन किया, हो सकता है हमारी छोटी बुद्धि हो, छोटी सोच हो, क्योंकि आप तो बड़े विद्वान पंडित जी हैं। गीता में ये बात और भी लिखी है कि ओम इति एकाक्षरं विहरण माम अनुस्मरण से अचिंत्यं देव से अतिम प्रमाम गति। 8वें अध्याय का 12वां 11वां ये श्लोक है। और उसके पश्चात अर्जुन को ये भी कहा है कि ओम के साथ तत्व और सत्य जोड़ दीजिए। 15वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 से 4 में लिखा है। तो हम क्या समझें कि इसमें एक जगह ये भी कहा है श्री कृष्ण ने 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की तलाश करनी पड़ेगी। देखो इस बात को आप क्या लीला समझते हैं? देखो ऐसा है प्रभु, इसमें आपको एक बात बिल्कुल मैं बिल्कुल हृदय खोल करके बताऊं। जब तक हम सनातन परंपरा का अनुसरण करने वाले संत महापुरुषों का आश्रय नहीं लेंगे, संतों का बिल्कुल देखो ऐसा है, संत वैष्णवों का आश्रय, महापुरुषों का, गुरुजनों का आश्रय तो लेना ही पड़ेगा। सीधी बात बंधु। जैसे एक उदाहरण के रूप में आप समझिए, भाई पानी कहाँ से आ रहा है? बोले घर की टंकी में जो पानी है, बोले सबका मूल स्रोत तो समुद्र है। बादलों के द्वारा समुद्र के जल का वाष्पीकरण होता है, वही बादल बरसते हैं नदी नहर आदि के रूप में, फिर वही घर के तक पहुंचता है। तो बोले इतना फिर लंबे प्रोसेस में जाने की क्या जरूरत है? हम सीधा समुद्र का पानी ही पी लेते हैं, है ना? हम सीधा समुद्र, तो क्या वो संभव है? सीधा समुद्र का पानी पिया जा सकता है? बादलों के द्वारा जब तक उसका वाष्पीकरण नहीं होगा तब तक वो हमारे पीने योग्य। गुरु बनाना आवश्यकता है। देखो जीवन में गुरु की, गुरुजनों की, संत महापुरुषों की परम आवश्यकता है। कारण क्योंकि संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा शास्त्र रूपी समुद्र के जल का वाष्पीकरण होता है। अपने गहन चिंतन के द्वारा, अपने मनन के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने बुद्धिबल के द्वारा, अपनी विवेक के द्वारा महापुरुष जब निष्पक्ष होकर के उन शास्त्र रूपी समुद्र की बातों पर जब गहरा चिंतन करते हैं, फिर उसका वो वाष्पीकरण करते हैं, फिर उनकी अनुभूति के द्वारा जब उनकी वाणी के द्वारा उस रस की वर्षा होती है, तब वो जीवन में स्वीकार करने योग्य होता है, ग्रहण करने योग्य होता है। चलिए महाराज जी, क्योंकि मेरे जो दिमाग में जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपसे पूछ लिए, लेकिन एक दो बातें और भी रहेगी, हो सकता है उस पर हम लोग विस्तारित चर्चा करें। भगवान श्री कृष्ण, चलो मान लीजिए आपकी नज़रों में वो खुद स्वयंभू है, भगवान है। नहीं, मेरी दृष्टि में ही नहीं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, शास्त्र प्रमाण देता है। और शास्त्र के प्रमाण मतलब कहाँ लिखा है, कौन सी शास्त्र में लिखा है? शास्त्र के प्रमाण, अध्याय नंबर कुछ बताएंगे? सुनिए, शास्त्र के प्रमाण को किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ऋग्वेद का सूत्र कहता है सर्वदेव नमस्कारः केशव प्रतिगच्छति, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अच्छा, ये ऋग्वेद में लिखा है? जब शास्त्र ने के ऋग्वेद में लिखा है ये? अरे आप अध्ययन कीजिए ना। कौन सा अध्याय है?
आप हमारे वेद पढ़िए, आप हमारे सद्ग्रंथ पढ़िए, आप हमारे शास्त्र पढ़िए। हमारे यहाँ इतनी शास्त्रों की विरासत है और ऐसी विरासत आपको विश्व में कहीं अन्यत्र देखने को मिलेगी नहीं। महाराज जी, वेदों का जहाँ तक सुना है, सुनने में आया है, यजुर्वेद है, उसमें अध्याय 5 मंत्र नंबर 32 में लिखा है कि परमेश्वर जो है वो पापों से जो मुक्त कर देता है, बंधनों से मुक्त कर देता है। ऋग्वेद के अंदर मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 में भी ये सब शब्दकोश आते हैं। तो आप श्री कृष्ण का ज़िक्र करें तो वेदों में तो श्री कृष्ण का नाम नहीं है। वेद किसके द्वारा प्रकट हुआ है? वो तो आपने पहले से बता दिया। किसके द्वारा प्रकट हुआ? मैं आपसे ब्रह्मा जी के द्वारा सुनने में है, ब्रह्मा जी के नहीं, द्वारा, सागर मंथन के दौरान। आप यहाँ फिर गलत हो गए हैं प्रभु। तो बता दीजिए, आप दर्शकों को बताइए। स्वयं भगवान नारायण श्री हरि ही अपने आप से वेद के रूप में प्रकट होते हैं। नारायण कौन? श्री कृष्ण भगवान? देखिए फिर वही बात, भगवान कोई 20-50 नहीं है अच्छा, बंधु। एक ही है मतलब। एक ही तत्व है, उन्हीं का नाम नारायण है, उन्हीं का नाम हरि है, उन्हीं का नाम राम है, उन्हीं का नाम श्री कृष्ण है। 20-50 उसमें आप 20-50 भागों में उनको नहीं बांट सकते। वो एक ही परम तत्व है। सत्यम परम धीमहि कह करके हमारे शास्त्रों ने जिसको प्रणाम किया, सच्चिदानंद कह करके जिसको प्रणाम किया, वो एक ही तत्व है। उसको आप 20-50 भागों में न बांटे। दूसरी बात, स्वयं भगवान श्री हरि ही वेद रूप में प्रकट होते हैं और वही वेद स्वरूप निधि श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त होती है। वही ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई वेद स्वरूप निधि महर्षि व्यास को प्राप्त होती है, जिनका पूर्व का नाम श्री कृष्ण द्वैपायन ऋषि है। ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त होने वाली उस एक वेद निधि को कृष्ण द्वैपायन ऋषि ने विस्तार किया। वेद का विस्तार करने पर उनका नाम वेद व्यास हुआ। व्यास करने का अर्थ होता है विस्तार करना। तो स्वयं भगवान ही तो वेद के रूप में प्रकट है। यानी आपका कहने का मतलब भी भगवान श्री कृष्ण जो लीला कर रहे हैं वो अविनाशी है, नाशवान नहीं है। भगवान तो नाशवान है ही नहीं। यानी श्री कृष्ण अविनाशी है। भगवान नहीं, आप केवल श्री कृष्ण का नाम ना लें। अच्छा, मैंने फिर निवेदन, मैंने आपसे कहा ना, भगवान 10, 20, 50 नहीं है। लीला करने के लिए वो अलग अलग रूपों में, एक ओम बहुश्यामा, भगवान का ये अपना संकल्प है। अनेक रूपों में एक ही वो कृपा तत्व लीला कर रहा है। चाहे आप उसे श्रीहरि कहें, चाहे राम कहें, चाहे श्री कृष्ण कहें, नाम अनेक हो सकते हैं। आपका घर का नाम कुछ और होगा, बाहर का नाम कुछ और होगा। लेकिन महाराज जी, एक बड़ा संशय यही है कि क्या एक नाशवान जो शब्द आता है कि जिसका नाश हो जाता है, मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है, तो ये सब मतलब लीला करते हैं, क्या ये लोग अविनाशी है? कोई प्रमाण भी है कहीं लिखा हुआ? देखो, भगवान तो केवल लीला करने के लिए स्वयं से प्रगटे हैं, स्वयं से प्रगटते हैं, स्वयं से लीला करते हैं और स्वयं से लीला करके स्वयं में ही अपने आप को छुपा लेते हैं। यानी अविनाशी है। भगवान अनंत है, भगवान का ना आदि है, भगवान का ना अंत है। वो स्वयं से प्रकट होते हैं, स्वयं से लीला करते हैं, स्वयं से लीला करके स्वयं में छुप जाते हैं। ये जीव भी तो उसी भगवान का अंश है। हाँ, जीव की ये मूर्खता, अभिमान है कि हम अपने आप को मैं मान बैठे हैं, जबकि हम भी तो उसी अविनाशी के तत्व हैं। जीव आत्मा और परमात्मा एक ही तो स्वरूप है, एक ही तत्व है। मृत्यु किसकी होती है? मैं की होती है। शरीर की। शरीर मान रखा है, इस मैं की मृत्यु होती है, उस आत्म तत्व की मृत्यु थोड़ी होती है। चलिए, आखिरी प्रश्न महाराज जी मेरा ये आपसे ये रहेगा, क्योंकि मैंने समय आपका ज़्यादा ले लिया, माफ़ी चाहूँगा। आखिरी मेरा प्रश्न ये है कि गीता में एक बात और भी भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है उनको कभी लाभ नहीं होता। तो शास्त्र जी, तो शास्त्र विधि वाली जो भक्ति है वो क्या है? किसको भगवान मानते हैं? शास्त्र विधि और निषेध का पालन करना, हमको ये करना चाहिए, क्या फिर भी दर्शकों को बताएं? हमको ये करना चाहिए, हमको ये नहीं करना चाहिए, इसी को शास्त्र विधि कहते हैं। विधि और निषेध का पालन करना, ये मनुष्य के लिए परम धर्म होता है कि शास्त्रीय विधि का पालन करे। अब उसमें क्या है कि हम जब महापुरुषों को श्रवण करते, सदग्रंथों का अध्ययन करते, तो उसमें तो फिर शास्त्रों की बहुत सी आज्ञाएं हमको प्राप्त होती है। आप अपने जीवन के कल्याण के लिए किस आज्ञा का अपने जीवन में अनुसरण कर पाते, ये आपका अपना निष्पक्ष विवेक है। फिर भी विधि क्या रहेगी सर, थोड़ा बताएं? देखिए, विधि तो यही है कि आप निष्काम भाव से कर्म कीजिए। भगवान ने भी यही बार कर्म अच्छे, अच्छा कर्म कीजिए। आप अपने कर्म को ही भक्ति बनाइए। भक्ति का अर्थ केवल यही नहीं है कि आप घर परिवार छोड़ करके केवल माला लेकर के बैठे। वैसी व्यवस्था बन सके तो अहोभाग्य कि आप सबसे शून्य होकर के और निरंतर भजन में रत रहे, ये तो परम अहोभाग्य है। आप परिवार में है, समाज में है, जगत में है, खूब जगत के व्यवहार को निभाइए निष्काम भाव से।
जगत से हमारा केवल व्यवहार है, जगत से हमारा प्रेम नहीं है। बस इसी भाव से जगत व्यवहार में भी भागवतिक बुद्धि रख करके अपने कर्म को पारदर्शिता से करते जाइए, अपना प्रत्येक कर्म श्री भगवान के चरणों में समर्पित करते जाइए, आपका कर्म ही आपकी भक्ति हो जाएगा। इसी विधि निषेध का पालन करने की आज्ञा हमारे शास्त्रों ने हमको दी है। जी, चलिए आखिरी प्रश्न तेरा एक माइंड में और चीज़ मेरी बात आई महाराज जी, डिस्टर्ब करना चाहूँगा आपको, माफ़ी चाहूँगा। आपने कर्मों की बात की भी, अच्छे कर्म करते थे। आपको लगता है भी अर्जुन ने अच्छे कर्म किए हैं? डेफ़िनेटली। और अर्जुन ने जो कार्य किया, जो महाभारत का युद्ध हुआ, क्या ये सही था मतलब? तो आप उसमें दोष कहाँ देखते हैं? मैं प्रश्न आपसे कर रहा हूँ। आप उसमें कहाँ दोष देख रहे हैं कि जो आपके चित्त भगवान श्री कृष्ण 3 बार शांति दूत बन के गए, उन्होंने मना किया युद्ध के लिए। अंतिम समय में जाकर के अर्जुन बार-बार मना कर रहा है कि मेरे युद्ध में जाने की क्षमता नहीं है, लेकिन फिर वो शांति दूत भगवान श्री कृष्ण बनकर के अर्जुन के पास नहीं, दुर्योधन के पास गए हैं, उसको समझाने के लिए युद्ध करने की जिद छोड़ दे, महाविनाश होगा, इसमें तुम्हारी स्वयं की हानि होगी। नहीं माना, कपट, अभिमान, अभिमान के चलते उन्होंने युद्ध जी। और जब देखा कि भाई शांति के जितने भी प्रस्ताव दिए गए दुर्योधन के द्वारा वो सब ठुकरा दिए गए, अब तो युद्ध होना सुनिश्चित है, तो फिर अधर्म के सामने एक धर्म मूर्ति खड़ी हुई। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाया। देखो ये हमारी सनातन परंपरा, हमारी भारत की वैदिक परंपरा में प्रारंभ से एक बहुत सुंदर दर्शन हमको देखने को मिलता है। जब जब संत के चित्त में, भगवान के चित्त में जगत कल्याण करने की भावना प्रकट हुई, तब तब उन्होंने किसी एक को निमित्त बनाया। रामकृष्ण परमहंस ने निमित्त बनाया किसको? स्वामी विवेकानंद जी को। ठीक है। विश्वामित्र जी ने निमित्त बनाया किसको? राम जी को। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। विश्वामित्र जी ने किसको निमित्त बनाया? राम जी को निमित्त बना करके राक्षसों का संहार करवाया। श्री रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद जी को निमित्त बना करके संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का परचम फहराया, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि अब ये अधर्म अत्यंत बढ़ता जा रहा है, पाप का बोलबाला अधिक होता जा रहा है, लेकिन उसका पाप तो फिर लगा ना, किसको? अर्जुन को लगा। नहीं नहीं नहीं, अश्वमेध यज्ञ कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि वो तो उनके आध्यात्मिक गुरु। यज्ञ हुआ है, अश्वमेध यज्ञ नहीं, अश्वमेध यज्ञ बोला जाता है राजसूय यज्ञ होता है। कि आपके पाप है जो विनाश हो जाएंगे। जी देखिए, उसमें ऐसा है कि उस युद्ध में जो जीव हत्याएं हुई हैं, उन जीव हत्याओं का मार्जन करने के लिए उनसे वो साधन करवाया गया। वस्तुतः सूक्ष्म बात यही है, धर्म रक्षा के लिए, सत्य रक्षा के लिए कभी भी किसी भी प्रकार से हमको तैयार रहना पड़ेगा। भगवान ने इस बात को सिद्ध करवा दिया। मैं एक उदाहरण के रूप में आपसे कहूं, आपके सामने आप चल रहे हैं, आपने देखा कि एक कसाई हाथ में तलवार लेकर के एक गाय के पीछे पड़ा हुआ, उसको मारने के लिए। आप खड़े होकर के वो दृश्य देख रहे हैं। अचानक से गाय एक रास्ते से मुड़ गई, वो कसाई देख नहीं पाया, लेकिन आप देख रहे थे। आपसे आकर के वो कसाई पूछता है कि भैया काले रंग की गाय थी, आपने जाती हुई देखी? आपको मालूम है गाय इधर गई है, लेकिन आपने उस समय झूठ बोल करके कह दिया गाय इधर गई है। तो अब बताइए, वो झूठ बोलना आपका पाप हुआ कि पुण्य हुआ? आपसे प्रश्न है। किसी की जीव हिंसा से अगर बचाने में अगर झूठ बोला जाए तो वो पाप नहीं होता। जी उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार धर्म रक्षा के लिए, सत्य रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, यदि उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं जो कहूं वही धर्म है, भगवान कह रहे, श्री कृष्ण ने ये भी कहा गीता जी में, आपने भी सुनाया कि भाई अर्जुन युद्ध के मैदान में जाकर के युद्ध कर, तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, अगर हार गया तो तू सर्वलोक का राजा, और जीत गया तो तू पृथ्वी लोक का राजा। यदि मृत्यु को प्राप्त हो गया तो तीनों लोकों में तुम्हारी जय होगी, और यदि विजय हुआ तो भी तीनों लोकों में तुम्हारी। फिर वो पाप कर्म फिर युधिष्ठिर पे इतने क्यों चढ़ गए कि अश्वमेध यज्ञ करना पड़ा? श्री कृष्ण ने कहा वो केवल जीव हत्या का मार्जन करने के लिए एकमात्र साधन, हम जैसे जीवों को उपदेश करने के लिए वो केवल एक साधन किया गया, वरना वो तो पांचों पवित्र आत्मा है, दिव्य आत्मा है। कोई ऐसे आखिरी सवाल मेरा यही है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपने आप को बड़ा हुआ काल क्यों कहा? 11 अध्याय के 32। भगवान ही कालों के काल है, भगवान ही ईश्वर। काल कोई और है? नहीं 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 नहीं, भगवान ही काल है, भगवान ही समय है, भगवान ही ईश्वर है। भगवान के सिवा है कौन? आपकी दृष्टि में प्रभु के सिवा कौन दिखाई दे रहा है? भगवान के सिवा तो, यदि हमारी दृष्टि में प्रभु के सिवा कोई अन्य है तो बड़ी भेदमयी दृष्टि है हमारी। चलिए महाराज जी, आप दर्शकों को अपना परिचय थोड़ा दे दीजिए। आप लोग कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है और आप क्या क्या करते हैं? मैं हित शरण अतुल कृष्ण
श्रीधाम वृंदावन से हम लोग यहाँ गुरु कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से प्रथम बार ये नौहर क्षेत्र में हमारा आना हुआ श्रीमद् भागवत कथा के लिए। और बहुत सुंदर प्रकार से यजमान परिवार के द्वारा इस नौहर क्षेत्र में स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के वो जो कृपामयी सन्निधि पार्क के रूप में है, वहाँ भागवत जी का अति दिव्य विशाल उत्सव आयोजित हुआ है। तो 7 दिनों का ये सत्संग का प्रवाह है और कल 7 तारीख को इस सत्संग प्रवाह का विश्राम होगा। तो खूब आनंद से ये 7 दिनों की हम भी आएंगे सर आपके। बिल्कुल आप पधारिए। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद। जय तो जय। ये आचार्य साहब थे जो भागवत कथा करते हैं नौहर राम सुखदास पार्क में। हमारे द्वारा की गई ज्ञान गोष्ठी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर प्रतिक्रिया साझा दें। हमारे माइंड में बहुत सारे ऐसे और भी पर्सन थे, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है। क्या वास्तव में हिंदुस्तान में आध्यात्मिक की तरफ युवाओं का अग्रसर होना अति आवश्यक है? आध्यात्मिक गुरुओं को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए? क्या आध्यात्मिक प्रवृत्ति से ही नशे को खत्म किया जा सकता है? इन तमाम मुद्दों को लेकर के अन्य महापुरुषों से हम लोग बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग अगर नए आए हैं चैनल पे तो लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे, कमेंट्स करेंगे। धन्यवाद।